Today we will discuss about operational amplifier types. आपने पढ़ा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो तरह की इनपुट्स होती हैं। तो इनपुट्स की बेस पे ही हम दो तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर के से काम ले सकते हैं। नंबर वन इज़ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड नंबर टू इज़ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा जिसमें आपने इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मतलब कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच की होगी. So such a type of operational amplifier in which we get an amplified output with the phase shift of 180 degree. आप ये बात देख चुके हैं कि इन्वर्टिंग का मतलब ही क्या होता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो इनपुट होती है जो कि आउटपुट पे आपको इनपुट को ना सिर्फ एम्पलीफाई करके बल्कि उसको इन्वर्ट करके मतलब उल्ट करके उसमें जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री का ला के भी आपको प्रोवाइड करती है. सो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द ओपन लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसका जो फार्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ जी मतलब कि ओपन लूप गेन इज इक्वल टू -R2/R1. R2 से मुराद वो रेजिस्टेंस होती है जो कि आउटपुट के साथ अटैच होती है. R1 से मुराद वो रेजिस्टेंस है जो कि दोनों इनपुट्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है. आपने करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये पढ़ा था कि R1 की वैल्यू जो कि इनपुट्स के दरमियान रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि R2 जिसको फीडबैक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, जो कि आउटपुट वोल्टेज के साथ अटैच है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है. अब ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए कि हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये एक्सप्रेशन है. अब ये आया कैसे है, इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं. तो डेरिवेशन करते हुए आप इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाएं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो इनपुट अटैच है, जो इनपुट वोल्टेज अटैच है जिसको आपने वी इन बोला हुआ है, वो पॉजिटिव मतलब कि इन्वर्टिंग इनपुट के साथ अटैच है, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, मतलब वहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज प्रेजेंट है. सो हमारे पास अगर इस पूरे के पूरे केस में हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें तो किरचॉफ रूल हमें बताता है कि I1 विल बी इक्वल टू I2, मतलब इनपुट पे जितनी रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू दी I2 जो कि जो करंट मतलब कि इनपुट पे जो करंट अवेलेबल है वो इक्वल होगी जो कि करंट आउटपुट पे अवेलेबल होगी. करंट जो है वो दोनों इनपुट और आउटपुट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी. अब आपको पता है कि हमारे पास I की वैल्यू क्या होती है, V/R. सो हमारे पास अगर हम दोनों जगह पे I1 और I2 की वैल्यू पुट करें तो वो बनेगा V/R. अब इनपुट के केस में हमारे पास V की वैल्यू क्या है, V in -0 वोल्ट. ये कैसे वैल्यू आई है कि हमारे पास इनपुट पे दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव वाला और एक टर्मिनल नेगेटिव वाला है, तो हमने टोटल वोल्टेज लेना है ना. तो हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या होगा, जो कि पॉजिटिव वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मौजूद है, VIN, जिसको हमने V इन बोला हुआ है, और नेगेटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे क्या है, ज़ीरो. तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इन -0V, और डिवाइडेड बाय इन दोनों इनपुट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R1. तो हम इसमें R1 की वैल्यू पुट कर देंगे. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो I2 है मतलब आउटपुट पे जो करंट मिलेगी वो भी V/R होगा, लेकिन इस केस में हमारे पास V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे था 0 वोल्ट और आउटपुट पे हमें मिला V0. तो ये हो जाएगा 0V - V0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R2 है. तो हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, V in डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू -V0/R2. तो अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो R2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी. और हमारे पास V0/V in, ये हम पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, ओपन लूप गेन के, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा इस केस के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओपन लूप गेन की वो आ जाएगी -R2/R1. माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ऐसी आएगी कि उसमें जो फेज शिफ्ट है वो उल्ट हो जाएगा, मतलब उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा. तो इस तरह से सिंपल
किरचॉफ रूल की इक्वेशन, फर्स्ट किरचॉफ रूल को यूज़ करके हम ओपन लूप गेन जो है वो निकाल सकते हैं कि कितना गेन हमें आउटपुट पे मिलेगा इन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। नेक्स्ट टाइप जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है वो है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अपने नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास इस केस में जो इनपुट में दिया हुआ सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन उसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आएगी। तो सच अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर विच इन विच वी गेट एन एम्पलीफाइड आउटपुट विदाउट एनी फेज शिफ्ट। और अब इसका ओपन लूप गेन का जो एक्सप्रेशन है, जो आपने ज़ुबानी भी याद रखना है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए, वो है G इज इक्वल टू, मतलब कि ओपन लूप गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। अगेन R2 से मुराद वो रेजिस्टेंस है जो कि आउटपुट पे अटैच है, और R1 से मुराद वो रेजिस्टेंस है जो कि इनपुट के टर्मिनल्स के दरमियान में अटैच होगी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया है इसको आप ज़रा डिटेल से देख लें। अगेन इसको भी डिराइव करने के लिए आपने उसी तरह पूरी डायग्राम बनानी है, बस फ़र्क ये है कि इस केस में अगर आप देखें तो हमारा जो इनपुट है वो, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ की करेक्शन याद रखें कि हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट है वो पॉजिटिव वाली होती है, और इन्वर्टिंग वाली जो होगी वो नेगेटिव है, क्योंकि हम सबको पता है कि नेगेटिव ही वो साइन है जो कि नेगेटिव वो साइन है जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसको उल्टा देता है, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट को शो करता है। तो आपने जो पहली टाइप पढ़ी है दैट इज़ इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, वहाँ पे हमने इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करनी थी। याद रहे, नेगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और पॉजिटिव जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो ये इस केस में क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हमारी जो इनपुट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, और जबकि नेगेटिव जो टर्मिनल है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल था, उसको हमने इस केस में जो है वो ग्राउंडेड किया हुआ है, मतलब ज़ीरो वोल्टेज वहाँ पे होंगे। और पॉजिटिव मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में हमने वी इन, मतलब कि जो वोल्टेज हमने इनपुट पे लगाया हुआ है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी दोनों इन टर्मिनल्स के दरमियान वो R1 है। सो अगेन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल R1 मस्ट बी इक्वल टू दी I2, के मतलब जितनी इनपुट पे हमने करंट दी है सारी की सारी हमें आउटपुट पे भी करंट उतनी ही रहेगी। सो I अगेन इक्वल होता है V ओवर R। तो इस केस में I1 मतलब कि इनपुट पे जो करंट है वो किसके इक्वल है, 0 वोल्ट माइनस वी इन डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है दैट इज़ R1, और I2 जो आउटपुट पे हमें करंट मिल रही है वो मिल रही है वी इन और वी नॉट के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज़ R2। तो इनपुट पे हो गया 0 माइनस वी इन, और आउटपुट पे हो गया वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R2। सो अगर आप इसे ज़ीरो में से ये माइनस हुआ है तो ये एज इट इज़ माइनस आ जाएगा, और इसको आप अलग-अलग करके इस तरह लिख सकते हैं। ये वी इन वाला फैक्टर ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा। इन दोनों से आप वी इन को कॉमन कर सकते हैं, और R2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी इन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है गेन के, और उसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जी आ जाएगा इसकी जगह पे और ये बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। R2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। सो ये एक्सप्रेशन है जो कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है। ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि आपको एम्पलीफाइड आउटपुट देगा विदाउट मेकिंग एनी फेज शिफ्ट। आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो ओपन लूप गेन है उसमें माइनस का साइन नहीं आ रहा, मतलब इसमें फेज शिफ्ट नहीं आएगा।